नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में आज ईद उल फितर की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 37,000 से अधिक ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की गई। बुधवार को ईद के चांद के दीदार होते ही हर तरफ ईद की खुशियां छा गई। लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने लग गए। आज बाजार भी पूरी तरह गुलजार रहे। आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है, जिसके चलते पुलिस द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई। ईद के मद्देनजर सभी संवेदनशील स्थानों हॉटस्पॉट की पहचान की गई, जहां जोन और सेक्टर स्कीम के तहत पुलिस की तैनाती की गई। ईद को शांतिपूर्ण उत्सव सुनिश्चित करने के लिए शांति समितियों, धार्मिक नेताओं के प्रबंधकों, प्रमुख निवासियों, पुलिस मित्र और नागरिक सुरक्षा के साथ 2403 बैठकें की गई। बैठकों के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करके किसी भी गैर पारंपरिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने के लिए उचित ब्रीफिंग की गई। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। आज देश भर में ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की बधाई और मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि यह पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। खुशियों का यह त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। यह पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। ईद के पर्व पर सभी को सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को और सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से त्योहार को लेकर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील भी की। बरेली में बेटी के हत्या आरोपी पिता को भमोरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस दौरान उसने सनसनीखेज खुलासा किया। उसने बताया कि बेटी बीए की छात्रा थी और उसके प्रेम प्रसंग से नाराज होकर उसने मजबूरन ऐसा कदम उठाया है। समझाने के बाद भी वह अपने प्रेमी से संपर्क तोड़ने को तैयार नहीं हुई थी, इसलिए उसने परिवार के लोगों के साथ उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस इस मामले में नामजद छात्रा की मां, भाई, चाचा, ताऊ और 2 ज्ञात लोगों को भी तलाश रही है। पुलिस के अनुसार धलौरा की युवती के गांव के ही ब्रिजेश से प्रेम संबंध थे। करीब 6 महीने पहले वह उसके साथ कहीं चली भी गई थी। 3 माह बाद जब लौटी तो पिता ने थाना भमोरा में ब्रिजेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। ब्रिजेश के जेल से बाहर आने के बाद युवती ने फिर उससे बातचीत शुरू कर दी। ब्रिजेश के खिलाफ गवाही देने से भी मना कर दिया और इसी के नाराज पिता लाल सिंह, मां प्रेमावती और भाई अनिल, चाचा शिशुपाल सिंह, ताऊ महेंद्र सिंह ने 28 मार्च को युवती की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया। इंस्पेक्टर क्राइम ने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी आरोपियों पर हत्या और सबूत मिटाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन किसी न किसी वजह से किसानों की फसलें आग की चपेट में आ रही हैं और उनकी फसल का भारी नुकसान हो रहा है। इस तरह श्रावस्ती में करीब 200 किसानों की गेहूं की खड़ी फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसकी वजह से 700 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस दौरान एक गौवंश की झुलसने से मौत हो गई। यह घटना श्रावस्ती जनपद के थाना मलीपुर के भगवानपुर, रमवापुर और शेरगढ़ी शिकारी की है, जहां पर अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते किसानों के 700 बीघा गेहूं की फसल जल गई। आग की जानकारी होने पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके अलावा सिरसिया के हेमपुर स्थित गेहूं के खेत में अज्ञात कारणों से लगी आग से 46 बीघा गेहूं की फसल जल गई। सूचना पर पहुंची राजपुर चौकी पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से आग को काबू किया। वहीं राजस्व की टीम मौके पर पहुंचकर किसानों के नुकसान का आंकलन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर रोज कहीं न कहीं किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब तक किसानों की हजारों बीघा गेहूं की फसल आग से तबाह हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि निर्दोषों को मारा तो मिट्टी भी नसीब नहीं होगी।
उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से अपील की कि पश्चिमी यूपी में जिन लोगों की गर्मी शांत कर दी गई है उन्हें दोबारा गर्म नहीं होने देना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छा नेतृत्व देश को जहां बुलंदियों पर ले जाता है तो वहीं गलत हाथों में सत्ता देने से दरिद्रता आती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि एक तरफ भारत पिछले 4 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात दे रहा है तो वहीं पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया भर में भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की ये हालात उनके नेताओं के कारण हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरपुर नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी संजीव बलियान के पक्ष में जनता से वोट की अपील करते हुए कहा कि मेरठ आज 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ सीधे दिल्ली से जुड़ गया है। अब मेरठ के लोग दिल्ली में नहीं, दिल्ली के लोग मेरठ, सरदना और मुजफ्फरनगर में रहना चाहते हैं। पहले जिस दूरी की तय करने में 5 घंटे लगते थे अब उसे 1 घंटे में पूरा किया जाता है। यही नहीं, 32,000 करोड़ रुपए से रैपिड रेल सेवा में मेरठ को जोड़ा जा चुका है। आज उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसी विधानसभा में बन रही है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मर्टिनगंज तहसील क्षेत्र के कुशल गांव में तालाब में नहाते समय डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब 4 बच्चे तालाब में नहाने गए थे। बच्चों की उम्र 7 से 10 साल के बीच की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुछ ग्रामीणों ने इन बच्चों के कपड़े देखे और इसके बाद उन्हें तालाब से बाहर निकाला गया और स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद गाँव के ही कुछ लोग बच्चों की तलाश में तालाब में उतर गए थे और कुछ ही देर के सर्च अभियान के बाद चारों बच्चों के शव तालाब से बरामद कर लिए गए। वहीं इस मामले में जिले के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने पर दीदारगंज थाने की पुलिस जौनपुर पहुंची। सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में नवरात्रि के व्रत के दौरान कुट्टू के आटे की पकौड़ी और पूड़ी खाने से दर्जनों लोग बीमार हो गए। प्रशासन ने जानकारी दी। जिलाधिकारी कार्यालय से दी गई जानकारी में बताया गया कि मामला सामने आने के बाद कुट्टू का आटा बेचने वाले दुकानदारों के यहां छापेमारी करते हुए कई नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन के अनुसार जिले में कई स्थानों पर कुट्टू के आटे से बने व्यंजन खाकर व्रती लोग बीमार हो गए और उन्होंने उल्टी, मिचली, उबकाई और दस्त की शिकायत की। प्रशासन ने बताया कि उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इन सभी का इलाज किया जा रहा है और अब वे खतरे से बाहर हैं। पर सवाल यहाँ ये होता है कि आखिर कब तक लोगों की सेहत से यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।